Good morning. I'm S.K. Bhargav. Today I am going to discuss Chapter 2 Is Matter Around Us Pure for Class 9th Chemistry. Lecture 2. फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था मैं आपके एलिमेंट्स से प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर, एलिमेंट्स के बारे में और एलिमेंट्स के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में, सिंबल्स के बारे में। इस सेकेंड लेक्चर में हम बात करेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया है मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइड में। फिर उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन। अभी तक आपको 118 एलिमेंट्स जो नोन है उन सभी एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया है 3 वर्गों में। नाउ ऑल दीज एलिमेंट्स आर ग्रुप इनटू द मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटल वाइड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मेटल के बारे में। मेटल किसको कहते हैं? तो मेटल के रूप में हमने देख रहे हैं कि यहाँ पर द एलिमेंट्स विच आर मेलिएबल, डक्टाइल, लस्ट्रस इज कॉल्ड मेटल। यानी जो सबसे आपके एलिमेंट जो चमकीले होते हैं, मेलिएबल होते हैं और आपका डक्टाइल होता है तो वो आपका मेटल होता है। दूसरे शब्दों में मेटल के बारे में हम जानना चाहेंगे तो वो देख सकते हैं हम लोग क्या चीज है। इन अदर वर्ड में द एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच फॉर्म केटायंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। यानी मेटल का ये प्रॉपर्टीज होता है कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है और डोनेशन करके चार्ज को गेन करता है, पॉजिटिव चार्ज को गेन करता है। और पॉजिटिव चार्ज को गेन करने को हम चीज बोलते हैं केटानेशन। तो केटायंस बनाता है। तो इसके आधार पर भी हम मेटल को देख सकते हैं कि ऑल मेटल्स हैव फॉर्म देयर केटायंस बाय लूजिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स 1, 2 एंड 3। तो 1, 2, 3 या 4 है इलेक्ट्रॉन को, तो 1 मोस्टली 1, 2 एंड 3 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको लॉस करके केटायन बनाता है, जिसमें आपको मोनोवैलेंट केटायन, डाईवैलेंट केटायन, ट्राईवैलेंट केटायन आता है। रेयर केस में आपका टेट्रावैलेंट भी आता है, तो टेट्रावैलेंट केटायन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो आयंस के ऊपर हमने मेटल को देख लिया। तो अब हम बात करते हैं कि इन अदर वर्ड में और किस तरीके से हम मेटल को डिफाइन कर सकते हैं। तो an element which contain 1, 2 and 3 valence electron in their outermost shell is called metal। यानी ऐसे एलिमेंट जो अपने बाहरी कक्षा में 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं मेटल। और इसका एक्सेप्शन जो होता है हाइड्रोजन और हीलियम होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें हमने 3 को डिस्कस किया हुआ है, मेलिएबल, डक्टाइल, लस्ट्रस। ऐसे करके हम 6-7 और इसको डिस्कस कर लेते हैं कि और क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है मेटल के बारे में, और 1 by 1 इसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के बारे में कि फिजिकल के क्या यानी जो भी प्रॉपर्टीज हैं जिसको आधार पर हम लोग मेटल को पहचानेंगे तो उसके बनावट के आधार पर है। तो उसकी प्रॉपर्टीज जैसे बात करते हैं कि मेटल्स आर मेलिएबल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर मेलिएबल। तो ये मेटल का यूनिक प्रॉपर्टीज होता है मेलिएबल। तो मेलिएबल का मतलब होता है कि आप किसी भी मेटल को हैमर करके उसे पतला थीन शीट में कवर कर दें तो वो प्रॉपर्टी आपका कहलाता है मेलिएबल। तो मेटल जो होते हैं मेलिएबल होते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल। तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं। और ये डक्टाइल का मतलब क्या है? ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है? मैटर है। तो ये भी यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, जिससे आप कर क्या सकते हैं कि जो भी मेटल है उसको 3 वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो डक्टिलिटी होती है वो होता है आपका गोल्ड का। तो गोल्ड को आप मेलिएबिलिटी भी उसका ज्यादा होता है, गोल्ड का होता है, सिल्वर का होता है, एल्युमिनियम का होता है, कॉपर का होता है। बात करते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करता है और हीट को, दोनों को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट बात करेंगे मेटल्स आर लस्ट्रस। मेटल्स जो होते हैं चमकीले होते हैं, शाइनी होते हैं। तो शाइनी होने का मतलब है एंड कैन बी पॉलिश। और मेटल को आप क्या कर सकते हैं कि पॉलिश का अगर उसका चमक खत्म हो गया है तो आप फिर से उसको पॉलिश कर सकते हैं। तो मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी होता है कि दोबारा आप उस पर पेंट चढ़ा सकते हैं।
मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल जो होते हैं वो कठोर होते हैं, लेकिन इस प्रॉपर्टीज का एक जो है आपका एक्सेप्शन में आता है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम जो होता है सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होने की वजह से हम उसे नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो मेटल्स जो होते हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, इसका भी एक्सेप्शन है। मरकरी, मरकरी जो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग, मेटल जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते, मजबूत होते हैं, जिसका एक्सेप्शन में होता है सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल का जो होता है कथवानांक उसका जो होता है या गलनांक जो होता है वो आपका हाई होता है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, वो होता है सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल्स हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, मेटल का जो स्ट्रेंथ होता है वो हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होता है, बस इसमें एक्सेप्शन जो है वो सोडियम और पोटेशियम होता है, जिसका टेंसिल स्ट्रेंथ जो होता है वो लो होता है। मेटल्स आर सोनोरस, मेटल जो होते हैं सोनोरस यानी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप मेटल को हीट करेंगे, जैसे देखिए ये मेटल का एक कप है, इसको हम हीट कर देंगे तो ये साउंड करेगा, ये साउंड करे, तो ये है सोनोरिटी, यानी मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टीज होता है कि मेटल्स को जब हम हीट करेंगे तो उसको लिए साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो ये है आपका मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल के बारे में, नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, देन हम मेटल वाइट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अब सबसे पहले कि देयर आर 95 मेटल्स आर प्रेजेंट इन ए पीरियोडिक टेबल। आज जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स में अराउंड 95 जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल हैं। इसके एग्जांपल के रूप में हम लोग देख सकते हैं, कुछ का एग्जांपल हमने दिया है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, जिंक है, कोबाल्ट है, आपका सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लिथियम एटसेट्रा। हमने इतने सारे एग्जांपल जो दिए हुए हैं ये सामने है। अब बात करेंगे हम नॉन मेटल्स के बारे में। तो नॉन मेटल्स के बारे में हम बात करेंगे, द एलिमेंट्स विच टेंड्स टू फॉर्म द एनायन बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन का गेन करके एनायन बनाते हैं, यानी निगेटिव आयन बनता है, तो उसे हम ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल। दूसरे शब्दों में हम इस चीज को कहेंगे कि एन एलिमेंट विच कंटेन 5, 6, 7 एंड 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड नॉन मेटल, यानी ऐसे एलिमेंट जिसके बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, तो वैसे एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल। पीरियोडिक टेबल में 17th नॉन मेटल है, जिनका एग्जाम्पल है के तौर पर कुछ दिया, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, फ्लोरीन है, सल्फर है, फास्फोरस है, आर्गन है, क्रिप्टन है। तो ये सभी जो हैं वो आपके नॉन मेटल हैं। ये टोटल 17 हैं। अब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे कि नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, और देन मेटल वाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में कि नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो नॉन मेटल्स जो होता है नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, यानी नॉन मेटल के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होता है ताकि उसे हम हैमर करके उसको बीट करके थीन आपका वायर बना सके या सीट बना सके। नॉन मेटल डो नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल जो होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, बट कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या करता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रस, नॉन मेटल जो होता है चमकीला नहीं होता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, आयोडीन जो होता है वो चमकीला होता है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन जो है डायमंड, डायमंड जो होता है वो सॉफ्ट नहीं होता है, हार्ड होता है। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, वो आप गिरने के बाद इजिली टूट जाता है। नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, नॉन मेटल जो है तीनों आपके स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों के रूप में ये आते हैं। जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया, वो सॉलिड रूप में मिलते हैं।
ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया आपका, तो नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, ये सभी जो है गैस के फॉर्म में निकलते हैं। ब्रोमीन जो हो गया आपका लिक्विड के फॉर्म में निकलता है। नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल का जो होता है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, यानी इसका क्वथनांक और गलनांक जो होता है वो निम्न होता है, बट इसमें एक्सेप्शन है डायमंड। डायमंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल का डेंसिटी जो होता है वो ले होता है कंपैरेटिवली, यानी कंपेयर करें मेटल से। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, यानी नॉन मेटल जो होता है उसके पास सोनोरिटी नहीं होता है, जिसके वजह से वो साउंड प्रोड्यूस करे मेटल की तरह। नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर। नॉन मेटल जो होते हैं उनके कलर बहुत सारे कलर, जैसे कार्बन की बात करें तो ब्लैक कलर में आता है, फास्फोरस की करें तो येलो कलर में आपको मिलता है, सॉरी फास्फोरस रेड और व्हाइट दोनों में मिलता है, सल्फर की बात करें तो येलो कलर में मिलता है। तो वैसे ही है, तो गैस जो होते हैं गैस का तो कलर नहीं होता, वो कलरलेस होता है। तो ऐसे ब्रोमीन को आप देख लीजिए लिक्विड में होता है, तो उस लिक्विड में भी कलर की क्या बात है। तो ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टी है नॉन मेटल के बारे में। अब हम मेटल वाइट के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेटल वाइट्स के बारे में कि मेटल वाइट्स किसको कहते हैं। तो द एलिमेंट्स which have like metal behave like metals as well as non metals are called metal whites। यानी ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों तरीके से बिहेव करता है, मेटल की तरह भी और नॉन मेटल की तरह भी, तो वैसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं मेटल वाइट्स। और इसका प्रॉपर्टी जो होता है वो भी प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स होता है। हम देखते हैं अराउंड आपका 6 है जो मैं आपके पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, तो उनमें 118 एलिमेंट्स में 17 आपका मेटल नॉन मेटल था, 95 आपका मेटल्स था, और आपका 6 जो है वो आपका मेटल वाइड है। इस 6 में आप देख सकते हैं बोरोन है, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, जर्मेनियम है, एंटीमनी और टेलुनियम है। यही आपके 6 जो है मेटल वाइड्स हैं। तो इस चीज को आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ से, वो है आपका कंपाउंड के बारे में। तो कंपाउंड के बारे में जानेंगे कि कंपाउंड किसको कहते हैं, बनता कैसे है। अब कंपाउंड में आएगा चेंजेस के बारे में, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में, फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में जानेंगे, और देन हम पढ़ेंगे आपको मिक्सचर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपाउंड्स के बारे में। ये प्योर कंपाउंड किसको कहते हैं, यानी यौगिक। यौगिक किसको कहते हैं, तो ये प्योर सब्सटेंस which are formed by the chemical combination of 2 or more different elements, that substances is called compound। यानी बात करते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस कैसे बनता है, बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। जब 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक अलग अलग तत्व जब आपस में रासायनिक बंधन से जुड़ते हैं तो वो आपका जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो आपका कंपाउंड्स होता है। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, यानी ऐसे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट के मिलने से बनता है, और वो जो मिलता है वो एक डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास से मिलता है, तो वैसे सब्सटेंस को हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल बाद में बात करें कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, अगर इसमें एटम की बात करें तो दोनों एटम क्या है, सेम एटम है, यानी सोडियम एक एटम है, क्लोरीन एक एटम है, तो 1। अब इसकी मास की बात कर लेंगे तो सोडियम का 23 और 35.5 और इसका रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो बाय तो फिक्स प्रोपोर्शन हम देख सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल जो है कंपाउंड के अबाउट आपको 30 लाख से ऊपर आपके कंपाउंड्स हैं। तो इसको स्टडी इतना एग्जांपल आप के लिए सफिशिएंट है। फिर हम जब चलेंगे क्लास 10th में, तो वहां पर जब हम केमिकल रिएक्शंस करेंगे तो उसमें हम देखते चलेंगे कि हाँ कैसे कैसे इसमें आपको कंपाउंड बन रहा है, कौन से कंपाउंड रखते हैं तो क्या बनाता है, या कौन से एलिमेंट और कंपाउंड मिलकर क्या बनाता है, तो वो क्लास 10th में देखेंगे। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में, कि कंपाउंड्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स के बारे में, कि प्रॉपर्टीज क्या क्या कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज होते हैं।
तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट, यानी जिस कंपाउंड जो कंपाउंड बना है, जैसे हम बात करते हैं NaCl, तो NaCl में Na और Cl उसका कंस्टिट्यूएंट से एलिमेंट्स हुआ, उसको मैकेनिकल या फिजिकल मेथड के माध्यम से हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो वो है आपका द प्रॉपर्टी, यानी द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड डिफर इंटायरली फ्रॉम द दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, यानी कंपाउंड का प्रॉपर्टी अलग होता है और उसके जो रिएक्टेंट में जो आपके एलिमेंट जो अलग अलग कंबाइन किए हुए हैं उनका प्रॉपर्टी जो होता है वो अलग होता है। अगर पूरे की बात किया जाए, व्हेन ए कंपाउंड इज फॉर्म, जब कोई कंपाउंड फॉर्म करता है तो उसमें आपका हीट का इवॉल्व होता है और एब्जॉर्ब होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन ए कंपाउंड द कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ए डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। जो भी कंपाउंड बना है उस कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो आपके एलिमेंट्स पार्टिसिपेट्स करके आपके कंपाउंड का फॉर्मेशन किए हैं, तो वो एलिमेंट्स है जो होते हैं वो डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास के, यानी उनके बीच का जो मास का जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, वो फिक्स होता है। एक कंपाउंड हैज फिक्स मेल्टिंग, और कंपाउंड जो होते हैं उनके फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, और कंपाउंड जो होते हैं होमोजेनियस सब्सटेंस होता है। तो कंपाउंड्स के बारे में ये उसके प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज के आधार पर हम कंपाउंड को देखते हैं। अब कंपाउंड को हम लोग बांटेंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के रूप में, कि ऑर्गेनिक किसको कहेंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहेंगे, अब इस चीज को हम लोग देखेंगे। बात करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहते हैं। तो दोज कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज इंसेक्ट्स, ऐसे कंपाउंड जो प्लांट से, एनिमल से या पौधे से प्राप्त किए जाते हैं, तो यानी इंसेक्ट से प्राप्त किए जाते हैं, तो वैसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड, एसेटिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, बेंजोनोइक एसिड, टैनिक एसिड। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मिक आंट से प्राप्त होता है, एसिटिक विनेगर से है आपका, टर्मेरिक एसिड है तो टर्मराइट से है आपका, ब्यूटेरिक एसिड वाटर से मिलता है, स्कॉर्बिक एसिड ओनियन से, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो से, लैक्टिक एसिड सॉरिंग मिल्क से, कर्ड से, साइट्रिक एसिड है ऑरेंज है, लेमन है, आंवला है, मैलिक एसिड एप्पल से प्राप्त होता है। तो ऐसे करके हम इस चीज को देख लेते हैं, ये सोर्सेस कहलाते हैं। जो सोर्सेस आपको कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो ये आपको मिल गए। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे वो है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है तो उस कंडीशन को रेंसिडिटी कहते हैं। तो रेंसिडिटी जो होता है, चेंजिंग जो होता है फूड का, वो भी आपका केमिकल चेंज है। कुकिंग ऑफ एनी काइंड्स ऑफ फूड, किसी प्रकार का कोई भी भोजन बनाते हैं, आपका केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ एनी काइंड्स ऑफ फ्यूल या एनी काइंड्स ऑफ मटेरियल, कोई भी है जो जलता है तो आपका केमिकल चेंज है। रेस्पिरेशन, कंबशन होता है, वो भी आपका चेंज केमिकल चेंज है। फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ भी केमिकल सिंथेसिस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलकर सन के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शंस करते हैं और आपको ग्लूकोज यहाँ पर स्टार्च बनाते हैं और आपको कार्बन ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो वो भी आपके क्या है, फोटोसिंथेसिस भी आपका केमिकल चेंज है। डाइजेशन भी हमारे बॉडी में जो होता है वो भी आपका केमिकल चेंज है। रोटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, किसी प्रकार का कोई भी सब्जी या फल अगर सड़ जाता है तो वो सड़ना जो है वो भी आपका केमिकल चेंज है। अब बात करेंगे हम आगे, वो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात होगी कि इस फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज के बारे में कि फिजिकल चेंज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इन दिस चेंज यानी फिजिकल चेंज में ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर टेम्पोरली चेंज। फिजिकल चेंज में होता है जो मैटर का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है केवल वही, वो भी कुछ समय के लिए ही चेंज होता है। इट कैन बी इजिली रिवर्स्ड, ये क्या होता है, इजिली रिवर्स हो जाता है। कॉजेज ऑफ चेंज, जैसे ही जो कॉज होता है जो चेंज की वजह से ये बदलाव हुआ है, जैसे ही इसको हम लोग परिवर्तन करते हैं वैसे ही ये चेंज हो जाता है। जैसे ही इसमें कॉज को हटा दिया जाता है वैसे ही ये चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस आर नॉट चेंज। अब इसमें जो भी सब्सटेंस जो बना होता है जिस चीज से, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। दिस चेंज ओनली टेक प्लेस बाय यूजिंग द फिजिकल फोर्सेस, और ये बदलाव जो होता है वो तीन चीजों की वजह से होता है। एक तो फिजिकल फोर्स, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से फिजिकल चेंजेस आते हैं। अब बात करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल चेंजेस में कि केमिकल चेंजेस में क्या क्या होते हैं। तो केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है और इन दिस रिएक्शन द इन दिस चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस आर चेंज। इसमें केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाता है। ड्यूरिंग द चेंज गैस इवॉल्व होता है, हीट इवॉल्व होता है और इवॉल्व भी होता है और एब्जॉर्ब भी हो जाता है। केमिकल चेंज होता है परमानेंट चेंज होता है, ये कभी भी रिवर्स नहीं होता है। जिस कॉज की वजह से ये चेंज हुआ है उस कॉज को भी यदि रिप्लेस कर दिया जाए फिर भी ये रिवर्स नहीं होता है, तो इसलिए इसको परमानेंट चेंज कहा जाता है। तो ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस के प्रॉपर्टीज हैं। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो है मिक्सचर।